हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। और अगर व्लॉग अच्छा लगे तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो यहाँ पे मेरे भतीजे का मुंडन है और वहाँ पे जो बिहारी रिचुअल्स होते हैं वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ ये तो मेन होता है कि अगर आपके घर में कुछ भी फंक्शन है और लेडीज़ आई हैं तो उनको तेल और सिंदूर ज़रूर लगाया जाता है। मिथिला में या बिहार में जो भी आप बोलिए, वहाँ पे कंपलसरी होता है कि एक तो गाने होते हैं और जब लेडीज़ आपके घर पे आती हैं किसी भी फंक्शन में तो उनको तेल और सिंदूर ज़रूर लगाया जाता है। उसके बाद सबके घर में अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। तो यहाँ पे जो ये मेरी भाभी हैं उनके यहाँ ऐसा होता है कि मुंडन से पहले ये जो प्रसाद है ये सब बांटा जाता है। और वैसे तो मुंडन गांव में होता है, लेकिन कुछ इमरजेंसी के कारण यहाँ पे हो रहा है। इनका कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, तो इसलिए हमने इन्होंने सोचा कि यहीं पे कर लेते हैं। क्योंकि मुंडन का भी ना टाइम होता है कि आप 3 साल में कर सकते हैं या फिर 5 साल में कर सकते हैं। तो 5 साल तक का वेट नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे फिर स्कूल जाते हैं, उनके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं इसीलिए। और ये जो मैं कर रही हूँ मैंने पहली बार किया अपनी लाइफ में, कुंवारे में या शादी के 8 साल हो गए। पर इसको ना हमारे यहाँ बोलते हैं अहिपन देना। जैसे कि रंगोली बनाते हैं ना, वैसे ही चावल को पीस के उसका जो बैटर बनाते हैं ना, उससे ये बनाते हैं। बिहार में इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। हर चीज़ में जो भी शुभ काम होते हैं ना, सब में बनाया जाता है। वैसे मैंने कभी नहीं बनाया है, पर इस टाइम पहली बार बना रही थी मैं, क्योंकि मैं बुआ थी तो बहुत सारी चीज़ें ना हमारे यहाँ बुआ को ही करनी रहती है, जैसे मुंडन उंडन वगैरह में। तो ये ना मैं बना रही हूँ, वो पाटा होता है ना, वो जिस पे बैठते हैं वो बना रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे कोई तो भी गाइड कर रहा था। हाँ, हमारे चाचा जी थे, वो गाइड कर रहे थे। तो वही है, उतना अच्छा तो नहीं बन पाया, पर जो भी बन पाया थोड़ा बहुत वो मैंने बनाया। क्योंकि पहली बार ट्राई किया था। और फिर इस पर सिंदूर लगाया जाता है, क्योंकि ये वाइट रहता है ना, तो सिंदूर लगा देते। वैसे इसको बहुत शुभ माना जाता है। जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में है कि रंगोली को बहुत शुभ माना जाता है। रंगोली बनाते ही हैं, रोज़ के रोज़ बनाते हैं। जो महाराष्ट्रियन है वो तो रोज़ अपने घर के बाहर बनाते हैं, पर हम नहीं बनाते उतना। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमारे घर में बहुत ज़्यादा, मतलब बिहार में बहुत इसे अच्छा शुभ माना जाता है। तो वही सारी चीज़ें मैं बना रही थी। और मुझे यहाँ पे किसी बच्चे ने भी शूट वूट कर दिया था। थोड़ा सा जो क्लिप्स हैं वो जो भी जैसे भी हैं वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ पे मुझे भाभी बता रही थी, इन्हीं के बेटे का मुंडन था। तो मैं आपको आगे बताती हूँ कि कैसे होता है, कि लोग कैसे मतलब हंसी भी मजाक की बात है ये, लेकिन फिर भी कि कैसे समय आने पर मतलब निकालते हैं। और कैसे मतलब पड़ने पर लोग चीज़ें बदल लेते हैं, रिलेशन बदल लेते हैं। वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। और उसके बाद फिर वहाँ पे वो पाटा रखा। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये फूल का डिज़ाइन बनाया। यहाँ पे ना हमारे यहाँ ना बांस की चीज़ों को भी बहुत शुभ मानते हैं। किसी भी शुभ काम में, शादी हो, मुंडन हो, जनेऊ हो, कुछ भी हो, तो उसमें जो बांस का ऐसे ना, क्या बताऊँ मैं, उसे टोकरी टाइप रहता है, तो वो रखने के लिए यहाँ पे बना रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था ये ना। उनके घर के नीचे का मतलब जो होती है गली टाइप, वो क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो घर में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पे फिर से पहले तो पुरानी लड़की को दिया था मैंने प्रसाद। इसके बाद यहाँ पे जितनी भी मैरिज थी ना उनको सबसे बड़े, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, ऐसे करके सब खड़े थे और सब ने फिर वो सबको प्रसाद दिया, जितनी भी सुहागनें थी। वैसे तो देखिए वैसे 5 को दिया जाता है, लेकिन अब यहाँ सब थे तो उन्होंने सबको दे दिया। क्योंकि सब तो अच्छी, जितना चीज़ें बटे सुहाग की चीज़ें उतनी अच्छी। इसमें खीर है, प्रसाद में केला है, सिंदूर है, बिंदी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे भाभी भी दे रही थी मुझे। तो वैसे हमारे यहाँ ना नाक से सिंदूर नहीं लगाते कभी, लेकिन इनके बेटे का था तो हमने ऐसे ही मजाक मजाक में लगा दिया, अच्छा लग रहा था। और ये जो ऐसे करके जो सिंदूर लगा रखा है ना, उसको वो बोलते हैं पटमास बोलते हैं, आई थिंक। हाँ, तो ये जब भी कुछ शुभ काम होता है ना तो ये लगाया ही जाता है, ऐसे ही करके। वैसे तो रेगुलर तो आप जैसे भी सिंदूर लगाओ, पर क्योंकि वैसे सूखा वाला सिंदूर लगाते, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और वो सूखा सिंदूर बह जाता है, इसीलिए फिर ये जो लिक्विड वाला सिंदूर होता है ना, ये वाटर प्रूफ वाला, ये लगाया था। उसके बाद यहाँ पे मैं किचन में जो पूजा का सामान है उनको उसकी तैयारी कर रही थी। सब सामान पे ना जो चावल का घोल मैंने आपको बताया, उसके हाथ का थापा लगाया जाएगा। मतलब हाथ डुबो के उस पर लगा के फिर सिंदूर विंदूर लगाया जाएगा। तो बहुत ही शुभ मानते हैं इन चीज़ों को। तो यहाँ पे मैं किचन में कर रही थी और मेरा वीडियो भी ऑन था, तो मैं वो भी देख रही थी। क्योंकि ना हर जगह नहीं अच्छा लगता, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ तो इसलिए मैं लगा लेती हूँ। और इस घर से मेरे 2 रिश्ते हैं, तो मैं वो भी आपको आगे बताऊँगी कि क्या 2 रिश्ते हैं मेरे।
उसके बाद गाने वाने होने के बाद फिर यहाँ पे हो गए थे बाल कट रहे थे। ये है उनकी दादी, जो कि ना जैसे बाल कट रहे तो ऐसा नहीं कि सिंपली बस बाल कटवा लिए, वो बाल काट के दादी हो, जिसकी दादी नहीं है उसकी नानी, या जो भी बड़ा है जिसका मन है कि मैं इसके बाल लूँ, वो अपने आंचल में ऐसे करके बाल ले लेते हैं। और बच्चे इतना रोते, एक तो इतनी गर्मी होती है और छोटे बच्चे तो वैसे भी बहुत परेशान करते हैं। ये बाबू है, इसका नाम है कुशाल, जो कि मैंने ही रखा था इसका नाम। तो आपको नाम कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे उसके बाल काट काट के उस दादी के आंचल में दे रहे हैं। और फिर क्या करेंगे, ये जो बाल है ना, इसको कहीं पे वो कर देते हैं, विसर्जित कर देते हैं। अच्छी, शायद जमुना जी या जो भी अच्छी जगह रहती है वहाँ पे विसर्जित करते हैं। गांव में तो कैसा रहता है, वो बांस वांस के पेड़ रहते हैं ना, उसमें डाल देते हैं, पर यहाँ तो नहीं है। तो यहाँ जमुना जी या गंगा जी कहीं पर भी अच्छी जगह पर विसर्जित कर देते हैं। तो ये बहुत सुबह से शाम तक का फंक्शन चला था। तो ये फर्स्ट पार्ट है, अभी आपको सेकंड पार्ट भी इसमें आगे देखने को मिलेगा। और ये सब जेंट्स थे, ये उनका घर है यहाँ पे, और सारी चीज़ें हो रही थी। सारी लेडीज, सारे हमारे रिलेटिव है, चाची जी, मामी जी, सब हैं मेरे ससुराल की तरफ से। तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि क्यों मैंने ये बोला कि हाँ मतलबी हैं, और क्यों मैंने ये बोला कि हाँ मेरे 2 रिलेशन हैं, क्या है वो सारी चीज़ें मिलेगी यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं, मुझे मेरे 2 रिलेशन है इसलिए मैंने सर पे पल्लू भी रखा हुआ है, वरना तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि मेरे भतीजे का था। तो व्लॉग में बने रहिएगा, नेक्स्ट व्लॉग भी देखिएगा प्लीज़। यहाँ पे जो भी लोकगीत होते हैं, जो हमारे यहाँ के कल्चरल सॉन्ग्स होते हैं, वो सारे गाने गा रहे थे। और बच्चा इतना परेशान हो रहा था, इतना परेशान हो रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। लेकिन फिर भी जो भी है, जो रिचुअल्स है वो तो करने ही है। तो वही सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद और भी क्या क्या हुआ वो सारी चीज़ आपको दिखाएंगे। हमारे यहाँ बिहार में बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, और हम इसमें बहुत विश्वास भी रखते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ हम शहर में रहेंगे तो हम नहीं फॉलो करेंगे, नहीं, बहुत लोग नहीं भी करते, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक तो फॉलो करते हैं, और हम भी करते हैं, आगे भी करेंगे, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है।